चलिए, आज हम अल्फोंस डॉडेट की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी द लास्ट लेसन की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछती है। क्या हम अपनी सबसे कीमती चीज़ों की अहमियत तभी समझते हैं जब वो हमसे छिन रही होती हैं? और यही सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। ये उस पछतावे के बारे में है, उस एहसास के बारे में है जब हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जिन्हें हम रोज़ देखते तो हैं पर उनकी असली कीमत नहीं समझते। ठीक वैसे ही जैसे कहानी का हीरो अपनी भाषा को समझता था। अब देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। ये कहानी एक हारे हुए युद्ध की परछाई में सेट की गई है। एक ऐसा युद्ध जिसने लोगों की पहचान पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। तो बात है 1870 के फ्रैंको प्रशियन युद्ध के ठीक बाद की। इस लड़ाई में फ्रांस की हार हुई और उसके दो बहुत ही खूबसूरत इलाके अल्सेस और लोरेन जर्मनी के कब्जे में चले गए। अब ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था जो हाथ से गया, बल्कि एक पूरी को पूरी संस्कृति का भविष्य दांव पर लग गया था। और जानते हैं, इस कब्जे का सबसे पहला और सबसे गहरा असर कहाँ हुआ? लोगों की पहचान पर। बर्लिन से एक ऑर्डर आया कि अब से एल्सास और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच नहीं, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। मतलब एक ही झटके में उनकी अपनी भाषा को उनकी अपनी ही जमीन पर पराया बना दिया गया। तो अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर फ्रांस से। वो एक आम सा लड़का है, थोड़ा लापरवाह, जिसे अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो उस दिन भी फ्रांस के लिए सब कुछ नॉर्मली था। वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, उसे अपने टीचर से डांट खाने का डर था और ऊपर से उसने अपना लेसन भी याद नहीं किया था। मतलब बिल्कुल किसी भी आम स्टूडेंट की तरह। अब स्कूल जाते हुए उसकी नज़र टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर पड़ती है, जहां हमेशा की तरह बहुत भीड़ थी। पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थीं वो सब वहीं से आ रही थी। लेकिन क्योंकि उसे देर हो रही थी, वो बिना रुके आगे बढ़ जाता है। उसे क्या पता था कि आज की खबर तो सीधे उसके क्लासरूम तक पहुंचने वाली है। और जब फ्रांस हाँफते हुए स्कूल पहुंचता है तो उसे कुछ बहुत अजीब लगता है। रोज का जो शोर शराबा होता था वो बिल्कुल गायब था। उसकी जगह एक बेचैन कर देने वाली खामोशी थी, बिल्कुल वैसी जैसी संडे की सुबह होती है। क्लास के अंदर का सीन तो और भी हैरान करने वाला था। सब एकदम चुप थे। उसके जो सख्त मिजाज टीचर थे, एम हेमल, उन्होंने उसे डांटा तक नहीं, बल्कि बड़े प्यार से अपनी जगह पर बैठने को कहा। और सबसे अजीब बात यह थी कि पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थीं, उन पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे, बहुत ही गंभीर और उदास। और फिर एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और उस अजीब सी खामोशी के पीछे का राज खोलते हैं। ये वो पल है जो फ्रांस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। एम हेमल ऐलान करते हैं, ये हमारा आखिरी फ्रेंच पार्ट है। ये शब्द फ्रांस के कानों में किसी बिजली की तरह कौंध जाते हैं। उन्होंने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब से स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कल से नए जर्मन टीचर आ जाएंगे। और ये सुनते ही फ्रांस को एक गहरा सदमा और पछतावा होता है। जिन किताबों को वो कल तक एक बोझ समझता था, आज वो उसे पुराने दोस्तों की तरह लग रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी ही भाषा सीखने का कितना बड़ा मौका गवा दिया। इसके बाद एम हेमल अपना पाठ शुरू करते हैं, लेकिन आज वो सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ा रहे थे, वो कुछ और ही सिखा रहे थे। वो अपनी भाषा की ताकत और उसकी आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। एम हेमल फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ भाषा बताते हैं। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो फ्रांस के दिल में हमेशा के लिए उतर जाती है। किसी भी गुलाम कौम के लिए उसकी भाषा ही आज़ादी की चाबी होती है। इसका मतलब ये है कि भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, बल्कि वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। जब तक कोई कौम अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहती है, तब तक मानो उनके पास अपनी गुलामी की जेल की चाबी होती है। उनके आज़ाद होने की उम्मीद जिंदा रहती है। चलिए अब उस आखिरी फ्रेंच पाठ के सबसे भावुक और मार्मिक अंत की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होने का वक्त आता है, एम हेमल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनका गला भर आता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सोचिए, 40 साल से वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे और आज वो सब खत्म हो रहा था। तब उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखा, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। ये उनकी खामोश लेकिन सबसे जोरदार देशभक्ति की आवाज थी।
तो द लास्ट लेसन हमें इसी ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को रोज़ की ज़िंदगी में सहेजें, उनकी कद्र करें, इससे पहले कि कोई और हमें उनकी असली कीमत याद दिलाए।